20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। जी हां दोस्तों, राहुल के फौज ने उगलवा लिए मोदी के मंत्री के राज। बिरला के ढोंग पर से भी उठा पर्दा, सामने आ गई पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत। दोस्तों, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों पर आरोप लगा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुसकर अभद्रता की है, उनसे बदतमीजी की है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है और इसे बीजेपी की ओर से इसे जमकर फैलाया भी जा रहा है। इसे जस्टिफाई करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरसक प्रयास किया, सच बताने के लिए बाकायदा वीडियो भी शेयर किया। लेकिन इस वीडियो में जो दिखा उसे देखकर आप यकीन मानेंगे, बीजेपी और उनकी सरकार जनता की नजर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पीड़ित, खुद को बिरला के रक्षक और विपक्ष खासकर राहुल गांधी और उनके सांसदों को गुनहगार साबित करने का भरसक प्रयास कर रही है। असल में सच क्या है वो आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के भीतर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडियो में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इसे गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी हैं। दोस्तों, पहले तो ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद गुस्से में तो जरूर है, लेकिन गालियां देते नहीं दिख रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हंसते हुए दिख रहे हैं। कहीं से कुछ ऐसी आवाज नहीं आई जिसे देखकर यह लगे कि वो अभद्रता कर रहे हैं। अब सुनिए इस वीडियो को सबके सामने रखकर किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाती, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होते हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज़ फेंका ना हम टेबल पर चढ़े। जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। बिखर गए उनके सोच, कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते और देश का जनता इसको कभी विश्वास भी नहीं कर सकती। दोस्तों, वीडियो पोस्ट करते हुए किरण रिजिजू ने कहा
ये गैर कानूनी वीडियो क्लिप है जिसे कांग्रेस सांसद ने तब बनाया था जब 20-25 कांग्रेस सांसद माननीय स्पीकर के चैम्बर में घुसे, उन्हें गालियां दी, माननीय प्रधानमंत्री को धमकाया। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी सांसद को मारपीट करने के लिए बढ़ावा नहीं देती। इससे पहले मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया था कांग्रेस को अपने सांसद के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसद से भिड़ने नहीं दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं, लेकिन वीडियो तो कुछ और ही कह रहा है। गाली की आवाज तो मुझे सुनाई नहीं दी, सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। दोस्तों, रिजिजू जी स्पीकर बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहे, वो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, जबकि आपको और आपके साथियों को बुरा भला कहा जा रहा है। स्पीकर को धमकी देते या गाली देते हुए कोई नहीं सुन सकता, तो वीडियो शेयर करने और माहौल साफ करने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अब वीडियो में तो यह दिख रहा है, अब सुनिए प्रियंका गांधी जो उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में मौजूद थी, उनका क्या कहना है। किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, और चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब। प्रियंका कह रही हैं किसी ने किसी को गाली नहीं दी, कुछ सांसद केवल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, मैं खुद पीछे शांति से बैठी थी, अंत में मैंने कुछ बातें स्पीकर को बोली। अब दोस्तों, बेसिक सवाल है, क्योंकि सदन में स्पीकर ही श्रेष्ठ होता है, ऐसा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कहते हैं। सांसदों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर पर होती है, तो क्या सांसद अपनी दिक्कतों से वाकिफ उन्हें नहीं कराएंगे? वन सेकेंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया, मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने, और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज। दोस्तों, ये घटना पिछले सप्ताह की है। उस वक्त लोकसभा में हंगामा मचा क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की 2020 के भारत चीन तनाव पर अप्रकाशित संस्मरण कोट करने की अनुमति नहीं दी गई। विपक्ष के सदस्य और भी नाराज हुए दोस्तों, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्रियों की आलोचना करते हुए ऐतिहासिक ग्रंथों का हवाला देने की अनुमति मिली। तो देखा दोस्तों आपने, झूठ को कितना भी सच बनाने का प्रयास किया जाए, भाई साहब झूठ तो झूठ ही होता है। अब देखिए, किरण रिजिजू ने वीडियो पोस्ट कर ये कोशिश करी कि कांग्रेस को उजागर करें, कांग्रेस की स्थिति क्या है देखें, कांग्रेस को बदनाम करें, कांग्रेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की किरण रिजिजू ने, लेकिन उन्हीं के हथियार ने उन्हीं को घूमकर उन्हीं पर निशाना साध दिया है। और जिससे जाहिर सी बात है, राहुल की फौज ने उगलवा ही लिए मोदी के मंत्री से राज, और बिरला के ढोंग पर से भी एक झटके में उठ गया पर्दा, सच्चाई भी सामने आ गई। आपकी राय क्या, जरूर आप बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो वहां इतना गाली गलौज किया गया